हम लोग इसको पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले ये समझ लो, हम लोग हेडिंग को क्लियर कर लेते हैं कि हेडिंग क्या है। सो ठीक है ना, कि जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि हेडिंग क्या है, तुम कुछ नहीं। फॉर एने ग्रेगरी, अगर तुम फॉर एने ग्रेगरी, तो एने ग्रेगरी कौन है? अगर तुमसे पूछेगा कि हु इज एने ग्रेगरी, तो क्या जवाब दोगे? एने ग्रेगरी इज अ गर्ल। देखो, एने ग्रेगरी एन इमेजिनरी, याद रखो, एन इमेजिनरी कैरेक्टर, वुमन कैरेक्टर है। ठीक है। और इसको कौन क्रिएट किया है? जब इस पोयम को जरा सा नीचे हम लोग डालेंगे, तो इस पोयम का राइटर है विलियम बटलर ईट्स। डब्ल्यू बी ईट्स ने इसको क्रिएट किया हुआ है। और ये आयरलैंड के हैं, तो इन्होंने एक ब्रिट आयरिश गर्ल का कल्पना किया है। ये अने ग्रेगरी कौन है? कि एक आयरिश, IRISH, आयरिश गर्ल की एक ख्वाब को इन्होंने बुना है। और आयरिश गर्ल के ख्वाब को बुना है, तो इसके लिए कहता है कि इस लड़की के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का क्या मतलब है, व्हाट इज द रियल मीनिंग, सच्चा मीनिंग क्या है, उस रियल मीनिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी के लिए क्या मीनिंग है। अब ये पोयम तुमको कॉन्वर्सेशन है, पोयम कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत है। यह बातचीत किसके बीच में है? बिटवीन अ यंग मैन है और एक यंग वुमन है, एक जवान महिला है। तो नो डाउट ये जो यंग वुमन है, वो कौन है? नो डाउट एने ग्रेगरी है। और ये यंग मैन कौन है? या तो इसका लवर है एने ग्रेगरी का, या इसका हस्बैंड है, या इसका जो फियांसी है, कोई भी हो सकता है। ठीक ना, एक कोई भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है, और एक कॉन्वर्सेशन कहता है ना कि क्या बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि अगर हम लोग बात करते, इससे पहले जान लो कि ब्यूटी का मतलब क्या होता है। हम लोग ब्यूटी का मतलब जनरली क्या लगाते हैं? आउटर अपीयरेंस से। आउटर, कोई लड़की दिखने में कितना अच्छी है, इसके आधार पर हम लोग इनर ब्यूटी की कल्पना नहीं करते हैं कि इनर ब्यूटी क्या है, या उसके अंदर की खूबसूरती क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन बोल रहा है? देखो, यहाँ पर ये वाला पूरा पहला लाइन पढ़ो, तो पढ़ो तो पहला लाइन पढ़ो युवराज। Never shall a young man throw into despair by those great honey-colored ramparts at your ear. Love you for yourself alone and not your yellow hair. हाँ, अब देखिए, यहाँ पर जो यंग मैन है, या तो पोएट है खुद, पोएट है विलियम बटलर, WB ईट्स है, YEATS ईट्स है, या उसका यंग मैन जो उसका लवर है, जो पोएट अपने आप को रखता है। तो पोएट कह रहा है, कौन बोल रहा है? पोएट कह रहा है कि नेभर, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक यंग मैन करेगा, शैल अ यंग मैन मतलब एक यंग मैन करेगा, थ्रो इनटू डेस्पेयर, थ्रो इनटू डेस्पेयर करेगा, कहने का मतलब है कि तुम्हारे साथ जो भी तुम्हारा जो दुखी में होगा, या वो परेशान हो जाएगा, या फिर वो तुम्हारे बातों को लेकर उलझन में पड़ जाएगा, या उन बातों में खो जाएगा, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, जो तुम्हारा हनी कलर्ड में तुम्हारे बालों का जो हेयर का कलर है, वो कैसा है? COLOUR, और रेड है। और रेड कलर के कारण नेवर सेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर। तो यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारा हेयर का जो कलर है, इसके कारण कोई भी आदमी जो है, जो कि एक आदमी दुखी नहीं हो जाएगा, और वो इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? वो तुम्हारे हनी कलर को देखकर अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हनी कलर देखने में काफी खूबसूरत लगता है। देखो, जैसा पेन से हम लिख रहे हैं ना, इसी पेन को कहते हैं हनी कलर। रेड भी नहीं है, लेकिन जो मैरून ब्राउन होता है ना, इसको कहते हैं। तो ये ग्रेट है हनी कलर्ड, बोलता है कि तुम्हारे बालों का कलर काफी खूबसूरत है, और इन खूबसूरत कलर के कारण जो एक आदमी है, वो इस ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। और इस ओर जब अट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो इसके कारण डिस्पेयर हो सकता है, मतलब कि वो इसमें फंस सकता है, इस उलझन में फंस जाएगा। ये इसी तरह के ख्वाबों में तुम्हारा ख्वाब बुनने लगेगा, तुम्हारे बारे में सोचने लगेगा। रैम्पेट एट योर ईयर, और कहता है कि रैम्पेंट मतलब जो कि लटकता है कान के चारों ओर, लड़कियों का बाल देखते हो जो कि झूलते रहता है अराउंड द ईयर। और ये इसी तरह से ये तुम्हारा है, जो कि पूरी तरह से वेल बना देगा। वेल बना देता मतलब कि तुम्हारे चेहरे को ढकने का काम करता है। और
ये चीज है कि अगर तुम इन सब चीजों को नहीं रखोगे तो कोई भी आदमी का अटेंशन तुम नहीं प्राप्त कर सकती हो, ठीक है। तुमने आदमी के अटेंशन को प्राप्त करने के लिए पोएट या जो भी उसका हस्बैंड है वो, या उसका जो लवर है, वो कहता है कि तुमने ऐसा किया हुआ है। और लव यू, तुम अपने आप को प्यार करो, फॉर योर सेल्फ एलोन। तो ऐसा तुम ही कर सकते हो कि तुम अपने लिए अपने आप को प्यार करो, कोई और तुम्हारे लिए तुमको प्यार नहीं करेगा। एंड नॉट योर येलो हेयर। तो अब येलो हेयर को, येलो हेयर वाली लड़की को ब्लॉन्ड कहते हैं, BLONDE, ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड है, ब्लॉन्ड गर्ल होती है ना, उसको येलो हेयर कहते हैं। तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुमको खुद से प्यार करना है, तो लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन, तुम अपने आप से प्यार करो, और नॉट फॉर योर येलो हेयर। और तुम अपने हेयर को इस तरह से दिखला रही हो, अपने बारे में, अपना चेहरे के हाव भाव में इसको ऐड कर रही हो, इससे बहुत ज्यादा तुमको फायदा नहीं मिलने को है, ऐसा बोलता है वो पोएट। या यूं कह लीजिए कि उसका जो यंग मैन है, उसका जो हस्बैंड है, फियांसे है, लवर है, हुसोएवर, ये कहता है। यहां तक तुमको समझ में आया? यस सर। कुछ कोई दिक्कत अंकित, बोलो। नो सर। अब इस पर वो लड़की जवाब देती है। लड़की को कैसा चाहिए था? लड़की को चाहिए था कि वो अब तो गर्ल है, GIRL। यहीं पर एने ग्रेगरी जवाब देती है। अब एने ग्रेगरी का जवाब क्या है, देखो। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। तो कहता है कि ठीक है, मैं एक काम तो कर सकती हूँ कि मैं अपने इस हेयर को, हनी, मेरे मेरे सुंदर बालों के कारण लड़के अट्रैक्ट होते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं अपना बाल को इस तरह से रखूं। यहाँ पर आरोप लगा रहा है ना पोएट। पोएट या उसका फियांसे या उसका हस्बैंड तो आरोप लगा रहा है कि तुम्हारा ग्रेट हनी कलर है, इसके कारण लोग उदास हो जाते हैं, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, और तुम अपने लिए अपने आप को प्यार नहीं कर रही हो, तुम अपने हेयर कलर के लिए। ऐसा तुम मत बनो, ये सलाह देता है यहाँ अंतिम 2 लाइन में। और ऊपर वाले में आरोप लगाता है कि तुम अपने कानों के इर्द गिर्द बाल घुमा रही हो, हनी कलर की हुई हो। ऐसे कह जो यंग मैन है वो कि थ्रोन इनटू डेस्पेयर, निराश हो जाएगा, उलझन हो जाएगा, उलझन में पड़ जाएगा। तो यहाँ पर अब इस पर क्या जवाब देता है? एने एने क्या कहती है, देखिए दूसरा लाइन में पढ़ू। दूसरा लाइन में कहती है कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। मतलब मैं अपने बाल को हेयर करवा लूंगी, डाई करवा लूंगी। एंड सेट सच कलर देयर, और ऐसा कलर करवा लूंगी जो कि अट्रैक्टिव नहीं, अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तब अब अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। अब अनअट्रैक्टिव कलर की संज्ञा किसको दिया है? ब्राउन। ब्राउन का, ब्लैक का, या कैरेट का। मतलब कि रेडिश जो है ना, ये कलर को ये दिया है कि अनअट्रैक्टिव कलर। इन कलर को डाई करवा लेने के बाद कोई मेरे को नहीं देखेगा। दैट यंग मैन, अब यह यंग मैन जिसका जिक्र करता है कि ये जो जो मेरी ओर अट्रैक्ट होगा, डेस्पेयर में होगा, जो जो कि मेरी ओर अट्रैक्ट होगा, वो क्या करेगा? वो मेरे पास फिर आएगा, और वो हमको देखेगा। तो अब वो उदास नहीं होगा, क्योंकि वो अब मेरे पास किस लिए आ जाएगा? मे लव फॉर माई सेल्फ एलोन। तब तो वो मेरे लिए प्यार करेगा। तुम जो सलाह दिए यहाँ पर, उसका उसका हस्बैंड सलाह दे रहा है, उसका राइटर जो फियांसे सलाह दे रहा है, तो इस पर वो कह रहा है कि ठीक है, तब तो यहाँ पर यंग मैन है, वो जो डिस्पेयर में है, दुख में है, वो हमको प्यार करने लगेगा, क्योंकि मेरे लिए प्यार करने लगेगा। डिस्पेयर मतलब होता है दुख, तकलीफ, परेशानी। कहता है कि यहाँ पर देखो क्या है, सो यहाँ पर देखो पहला लाइन में, नेवर सेल अ यंग मैन, एक यंग मैन है वो नहीं पड़ेगा, थ्रोन इनटू, पड़ जाना। डिस्पेयर मतलब सैडनेस में, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, क्योंकि वो हनी कलर्ड के प्रति तुम्हारा अट्रैक्ट है, वो दुखी थोड़े होगा तुम्हारे हनी कलर्ड को लेकर। तू तो अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो रैम्पेट एट योर ईयर, तुम्हारे कानों के चारों ओर अराउंड में झूल झाल रहा है। तो इससे तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो दुखी थोड़े होगा। तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा तुम्हारे। जब आदमी दुखी नहीं होगा तो खुश होगा। और तो यहाँ पर पोएट अंतिम 2 लाइन में कहता है कि लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन, तुम ऐसा मत बनो, अपने आप को चमकाओ, भड़कीला मत बनाओ, अपने लिए प्यार करो। नॉट योर येलो हेयर, ब्लॉन्ड लड़की काफी खूबसूरत होती है, बाल चमका चमका के चलती है, तो ऐसी रहती है। तो इस पर कहती है लड़की ना कि तब मैं एक हेयर डायर ले लूं, और सेट सच कलर देयर, और ऐसा कलर बना लूंगी जो कि ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, कैरेट होगा। इसको अनअट्रैक्टिव कलर माना गया। कैरेट मतलब रेडिश कलर। तब जो आदमी जिसका ऊपर में जिक्र हुआ है कि थ्रोन इनटू डेस्पेयर, देखो एक यंग मैन, पहला लाइन में है तो यंग मैन का इसका जिक्र किया है राइटर। तो यहाँ पर कहती है तब तो वो यंग मैन जो डेस्पेयर में है, दुख में पड़ा होगा, वो हमको लव करेगा, प्यार करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए प्यार करेगा, वो मेरे बाल के कलर के लिए नहीं। एंड नॉट फॉर माई
येलो हेयर, मेरे येलो हेयर के कारण नहीं पड़ेगा दुख तकलीफ परेशानी में। तब यहाँ पर इस पर क्या कहती है देखिए, इस पर फिर पोएट जवाब देता है, ये पोएट है या उसका हस्बैंड है या उसका लवर है, जो कुछ भी लिख दोगे, या नरेटर है, ठीक है, या उसका फियांसे है जिसके साथ जो शादी हुई है, कुछ भी बोल सकते हो। आई हर्ड, मैंने सुना है, ये बात मतलब कोई प्रीच किया था, एन ओल्ड रिलीजियस मैन मतलब कि प्रीचर, PRESCHER, प्रीचर मतलब जो उपदेशक है वो जल सलाह देता है। बट यस्टर मतलब बीते हुए रातों में, बहुत पहले कभी एक सुना था जब उसने इस बात को सुनाया था। और वो इस बात को कहाँ से सुनाया था, दैट ही हैड फाउंड, क्योंकि यहाँ पर ही मतलब ओल्ड रिलीजियस मैन है जो कहीं पर पढ़ा था एक टेक्स्ट में, किसी भी रिलीजियस बुक में, एक रिलीजियस बुक को पढ़ा था, और रिलीजियस बुक में उसने इस बात को देखा था, और टू प्रूव साबित किया था कि ओनली दैट, ओनली गॉड, केवल भगवान है, माई डियर। अब यहाँ पर माई डियर कह रहा है, माई डियर मतलब या तो उसका हस्बैंड है, लवर है, पोएट उसका बहुत प्यारा है इसके लिए, कि माई डियर, ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू, तुमको प्यार कर सकता सकता है, फॉर योर 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 सेल्फ एलोन, तुम जो हो तुम्हारी वास्तविक स्थिति में, जो तुम्हारा रियल स्टेटस है ना, उसके लिए तुमको प्यार कर सकता है। नॉट योर येलो हेयर, तुम्हारे येलो हेयर के फेयर में नहीं पड़ेगा वो। लेकिन बाकी सब लोग ऐसा नहीं होगा, बाकी सब लोग तुम्हारे चेहरे के हाव भाव को देख के अट्रैक्ट होंगे, और उसी के हिसाब से वो पढ़ जाएंगे। बोलो यहाँ पर कुछ समझ में आया इस पोयम को? यस सर। अब देखो इस पोयम को तो पढ़ लिए, अब इस पोयम को पढ़ने के बाद इसका पोएटिक डिवाइस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मेटाफर को, मेटाफर किसको कहते हैं? जैसे मेटाफर यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर मेटाफर कहता है कि ग्रेट हनी कलर्ड एक मेटाफर है। क्यों ये मेटाफर है? क्योंकि इसको इसको ग्रेट हनी कलर्ड से उसके बाल के खूबसूरती की तुलना किया है। तो बाल कभी भी ग्रेट हनी कलर्ड में नहीं हो सकता है, बाल को कलर करेंगे तो हनी कलर में दिखेगा, तो उसको मेटाफर कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है। देखो एलिट्रेशन, देखो यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर तुमको हम दिखाते हैं कहाँ पर यूज हुआ है, देखो यहाँ पर देखो योर, ये तो कलर कुछ ले, ये तो कल ये इसके इससे लेते हैं। देखो कहता है योर येलो हेयर, तो डब्लू और वाई और वाई है, देखो तो वाई और ये वाई है, तो ये एलिट्रेशन है ना। यहाँ पर वाई और वाई का रिपीटेशन हो गया कॉन्सोनेंट साइंड का, तो ये एलिट्रेशन हो गया। यही दो चीज तुमको देखना दे पढ़ाना था, बताना था। और बोलो अब क्या पूछना चाहते हो? बोलो, बोलो जी, बच्चा कोई नहीं बोल रहा है। अंकित बोलो, आशीष बोलो, कुछ पूछना है? सर सर क्वेश्चन वोश्चन सर समझा दीजिए इसी का। इसका क्वेश्चन समझा दें? या सर ओरली सब बता दीजिए क्या 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 होगा कैसे। अच्छा देखो, इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है, मान लिया जाए कि व्हाट डज द यंग मैन मीन ग्रेट हनी कलर, ग्रेट हनी कलर से यंग मैन का क्या मतलब है? तो यहाँ पर यदि यंग मैन है, ग्रेट हनी कलर का बात कर रहा है एने ग्रेगरी का, तो कह रहा है कि एने ग्रेगरी का जो हेयर है वो काफी लंबा है और बहुत अट्रैक्टिव है, और ये इसलिए है तो इसके कारण बहुत सारे लोग इसकी ओर अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो इसी अर्थ में वो कहता है कि ग्रेट हनी कलर्ड। अब लड़की है, व्हाट कलर इज द यंग मैन्स हेयर, लड़की का कलर कैसा है? तो एनेज हेयर इज येलो बट लाइक द कलर ऑफ हनी, उसका कलर कैसा है? येलो है, लेकिन वह हनी की तरह दिखता है, काफी उसमें डिलाइटनेस है, अट्रैक्टिवनेस है, तो इसके कारण से उसको ग्रेट हनी कलर्ड कहा गया है। अब एने किस तरह के कलर में अपने बाल को बदलना चाहती है? तो ब्लैक में, ब्राउन में और कैरट में। एक बार फिर से मिटा के हम तुमको बता देते हैं, देखो ठहरो, एक बार फिर से इसी पोयम को हम एक बार ले जाएंगे और तुमको फिर से करके देखो दिखाते हैं। थोड़ा सा टाइम हमको दे दो ताकि तुमको बता दे, ठीक है। अब चलो, अब देखो हम बता रहे हैं कि पूछेगा कि वो यंग मैन कौन है, तो यंग मैन की तुलना पोएट अपने आप से किया है, ठीक है। वो यंग मैन है, इस यंग मैन के बारे में पोएट पहले लाइन में बोलता है, या उसका हस्बैंड है, और दूसरे लाइन में वो बोलती है
एनेग्रेगरी, देखो जहां पर हम लिख रहे हैं दाग लगा रहे हैं तो वहां पर। अब यहाँ पर कहता है कि नेवर शैल अ यंग मैन, एक यंग मैन एग्जिस्ट करता है, वो कभी ऐसा नहीं होगा, नेवर थ्रोन इनटू डिस्पेयर, दुख में हो जाएगा, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड। तो कैसा हेयर का कलर है, तो कहता है योर येलो हेयर, तो इसका एने ग्रेगरी का कलर है येलो, लेकिन ये लुक, इसका लुक है हनी कलर्ड की तरह, यह दिख रहा है हनी कलर्ड की तरह, और इसके कारण ये काफी खूबसूरत है, शाइनी हो रहा है, और इसके कारण क्या होता है कि ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, कौन, एने ग्रेगरी, अपने बाल के कारण। अब ये बाल के कारण है, तो यहाँ पर एक तो पोएट बोलता है कि तू चिंता नहीं करो, ये यंग मैन कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा तुम्हारे कारण से। ये तो तुम्हारा बाल, तुम अच्छा तुम रैम्पेट एट योर ईयर, ये बाल को तुम अपने कान के चारों ओर घुमा रही हो, गिरा रही हो, इससे बहुत ज्यादा बदलाव आने को नहीं है, ये तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा देगा, लेकिन इससे कोई सचमुच में तुमसे प्यार नहीं करने लगेगा, तुम पहले अपने आप को प्यार करो। तो पोएट क्या कहता है, पोएट कहता है, सलाह देता है कि सबसे पहले तुम अपने आप को प्यार करो, अपने कलर को, अपने हेयर कलर को मत दिखलाओ। औरतें या लड़कियां अपने कलर को लेकर काफी कॉन्शियस होती हैं। अट्रैक्टिवनेस के प्रतीक हैं, तो जब ये अनअट्रैक्टिवनेस के प्रतीक हैं, तब कहती है कि तब तो वो आदमी जो डिस्पेयर में होगा हमारे कारण, वो हमको प्यार करेगा। यहाँ पर ऐसा ही है। अब देखो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का जरा सा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा है इसमें, एनसीईआरटी का कलर है, देखो यहाँ पर हम, यहाँ पर ये पांचों कलर क्वेश्चन को डिस्कस करें। देखो पहला में यस है, सर, यस सर। पहला में है कि व्हाट डज द यंग मैन मीन बाय ग्रेट हनी कलर्ड, या रैम्पेट एट योर ईयर, या व्हाई डज ही से दैट यंग मेन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय देम। तो यहाँ पर यंग मैन जो पोयम में है, प्रेज कर रहा है एने ग्रेगरी के हेयर कलर को। तो एने ग्रेगरी का हेयर कलर है, उसको रैम्पेंट है, रैम्पेंट का क्या मतलब बताता है, मतलब कि उसके कानों की ओर झूल रहा है, और यह एक वा कानों के चारों ओर झूल रहा है, और वह अट्रैक्टिव है बाल। तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि उसके हेयर के कारण ही जो लोग हैं वो काफी उसके उसके फिजिकल अपीयरेंस की ओर अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, उसके ब्यूटी की ओर, और उसके सोल को नहीं देख रहे हैं, अंतरात्मा को नहीं झांक के देख रहे हैं कि एने ग्रेगरी कैसी है, लेकिन देख किसकी ओर रहे हैं कि देखो, ही से पोएट कहता है कि यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर, यंग मैन को आप दुखी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस की ओर देख रहा है, तुम्हारे जो बॉडी फिजिकल जो अपीयरेंस है उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, न कि तुम्हारे सोल की ओर, तुम क्या हो, तुम्हारी आत्मा क्या है, तुम इनहारा इनर मोस्ट क्या है, इनर मोस्ट क्या है, इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। इसलिए तुम अपने आप को सुधरो, सुधारो। एक तरह से यह बता रहा है कि स्पीकर कर रहा है कि यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर, वो इसलिए आ गया है क्योंकि उसका हेयर कलर अट्रैक्टिव है एंड काफी खूबसूरत दिखता है। अब देखो दूसरा पूछता है क्वेश्चन कि व्हाट कलर इज यंग मैन हेयर, यंग मैन का उसका हेयर का कलर कैसा है, यंग वुमन का, देखो यहाँ पर है, यंग वुमन के हेयर का कलर कैसा है, तो यंग वुमन का हेयर का कलर येलो है, लेकिन वो दिखता है हनी कलर की तरह। व्हाई डज शी से शी कैन चेंज इट टू, तो एने ग्रेगरी सेज इट दैट शी कैन चेंज द हनी कलर, डाई हर हनी कलर, इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू मेक हर सोल गिवन द प्रियोरिटी, वो प्रियोरिटी देना चाहती है, नॉट द एक्सटर्नल ब्यूटी। वाई वुड शी वांट टू डू सो, ऐसा क्यों करना चाहती है, ताकि कोई भी लोग उसको प्यार करे एने ग्रेगरी को, तो उसके इनर मोस्ट सोल के कारण, न कि उसके आउटर अपीयरेंस के कारण प्यार करे। और व्हाट डज शी से शी कैन चेंज, तो वो कहती है कि ब्लैक, ब्राउन और रेडिश कलर में चेंज करना चाहती है। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैव क्वालिटीज सच एज डिजायरेबल टू, जैसे कार, ड्रेस, यहाँ पर इसका क्या मतलब, ये तो ऐसे ही उल्टू फुलटू सब दे हैं, यहाँ पर इस सब क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। एक आध दो और क्वेश्चन देखें हम, कहीं पर कुछ हो तो तुमको हम बता दें। इस पर कल क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, और बताओ। सर सर नेक्स्ट चैप्टर कीजिए सर, ये हो गया तो। अच्छा अब अगला चैप्टर करें, अब इससे पहले वाला कौन चैप्टर है बताओ। इससे पहले सर द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड द ड्रैगन। ड्रैगन।
द यस सर, टेल द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, बड़ा लंबा पोयम है लेकिन उसको किया जाए। यस, चलो। आज से इसको खत्म करते हैं। हाँ, इसको अब खत्म कर दिए। अब टेल ऑफ कस्टर्ड 9 नंबर था, 8 नंबर, अब 7 नंबर खुलेगा। चैप्टर डैश 7। यही ना है? यस सर। यही है ना बच्चा? यस सर। सर पोयम को सर समझा दीजिए, और एक बार सर समरी से बता दीजिए सर, हिंदी में सर समझा दीजिए बस सर। इस पोयम को समझा दें? इसको इसको हम देखो समझाते हैं। थॉरोली सर, अच्छा, थॉरोली। थोरोली समझाते हैं, देखो। ये पोयम एक वीरता की कहानी को कहता है, एक तो सार्किज्म है। ये क्या कह रहा है ना, कि टेल मतलब वीरता की कहानी है, और वीरता की कहानी किसकी है? तो वीरता की कहानी एक एक ड्रैगन की है जिसका नाम है कस्टर्ड। कस्टर्ड नाम मजाक के लिए रखा गया है, और ये कोई वास्तविक नाम नहीं है। तो इसमें जानते हो, यह एक बैलेड है, लंबा पोयम है, तो बैलेड है, सॉन्ग टाइप का है। और इसमें करेज को और हीरोइज्म को दिखाया गया है। तो तुमको हम बहुत शॉर्टकट में समझाते हैं, 10 मिनट है ना, तुमको 5 मिनट में समझा देते हैं। और यह एक ह्यूमरस ह्यूमरस मतलब मजाकिया पोयम है, बैलेड है। तो इसमें कहता है, देखो पहला में कहता है कि एक लड़की है बेलिंडा। बेलिंडा के पास एक छोटा सा व्हाइट घर है, उसके पास ब्लैक किटन है, और ब्लैक किटन का नाम इंक है। उसके पास लिटिल ग्रे माउस है, उसका नाम ब्लिंक है। उसके पास एक येलो डॉग है, उसका नाम मस्टर्ड है। और एक रियली में ट्रूली में एक पेट ड्रैगन है, इसका नाम कस्टर्ड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब कहता है कि कस्टर्ड एक ड्रैगन है जिसके पास बड़ा बड़ा शार्प टीथ है, उसके पीठ पर बहुत बड़े बड़े कांटे हैं, और उसके अंदर बॉडी के अंदर पेट के पास बहुत सारे स्केल्स हैं। काफी उस स्ट्रांग बनाते हैं बॉडी को, और माउथ मुंह में से आग निकलते रहता है, नाक से धुआं निकलते रहता है, और सच में वो ड्रैगर एट हिज टोज। और उसका नाखून इतना बड़ा बड़ा है कि डैगर की तरह है। बेलिंडा अब अपने आप के बारे में डींग हाँकती है कि वो बहुत बहादुर है, जैसा कि बेयर लोग होता है ना, भालू लोग, उस तरह से है। इंक ब्लिंक भी डिंग हाँकता है कि वो लायन को ही पीछा पिछाड़ देता है, पीछा दौड़ा देता है। मस्टर्ड कहता है कि हम टाइगर जब ग्रोथ में रहता है ना, तब हम उसको उठा के पटक देते हैं। और कस्टर्ड कहता है कि ना ना भैया, हमको केज में बंद कर दो, हमको ये सब बहादुर वाला चीज नहीं है। अब इस पर एक बेलिंडा उसको टिकल करती है मतलब मजाक उड़ाती है, और बहुत बुरी तरह से मजाक उड़ाती है। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड भी उसको पर्सिबल करता है, व्यंग करता है कि तुम बड़े बहादुर इंसान हो। एक नाइट है मेरे इंग्लैंड का, उसको पर्सिबल कहते हैं। वे सब लाफ करने लगते हैं रेड वैगन में बैठ के, और वो कावर्ड ड्रैगन ड्रैगन, कावर्ड मतलब डरपोक को है, वो चुपचाप भागा रहता है। बेलिंडा इतना जोर से हंसती है कि पूरा घर हिलने लगता है। ब्लिंक व्याक व्याक कहता है, और गिगलिंग द माउस, माउस भी गिगल करती है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, कहता है कितना एज हुआ है, तुम बूढ़ा हो गया अभी तक। कस्टर्ड अभी भी सेफ के लिए दौड़ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत जी आकाश, आशीष? सर बेलिंडा यहाँ पे सर किसको करा? बेलिंडा मालकिन है सबका, कस्टर्ड का, इंक का, ब्लिंक का, एक घर की मालकिन है, यहाँ पर रखे हुए हैं सब। ओ। अब देख लीजिए। सर। दीपक कहाँ चला गया था जी? तुमको कितना देर से हम खोज रहे थे, तुम तो भाग जाते हो दिल तोड़ के। अब स्टेशन गए हुए थे। मैं तो स्टेशन गया हुआ था, तो स्टेशन से हम्म। पढ़ता वो सडनली। अच्छा, पापा को लाने गए। पापा आ गए? यस चलो, सर। ठीक है। अचानक क्या होता है, एक नॉइज सुनाई देता है, मस्टर्ड बहुत जोर से गुड़गुड़ाने लगता है। सब इधर उधर देखने लगते हैं। म्यू म्यू इंक क्राई करता है और भाग जाता है। आउच कॉल्ड बेरिंडा, बेरिंडा लड़की थी तो चोट लगा, उस आउच करती है। और यहाँ पर एक पायरेट आ गया था, समुद्री लुटेरा को, और उसके विंडो पर चढ़ जाता है। उसके बाएं हाथ में पिस्टल होता है, दाएं हाथ में पिस्टल होता है, और उसका दांत है जो कि सोना का बना होता है, चमक रहा होता है। उसका हेड ब्लैक होता है पूरा एकदम, और एक में ब्लैक काला एक पैर कटा होता है, उसमें वुड लगा होता है। यह था पायरेट मिंट नो गुड, मतलब अच्छा आदमी नहीं था। बेलिंडा बहुत दुखी पीला पड़ जाती है। सी क्राइड हेल्प हेल्प, मस्टर्ड भाग जाता है। फिर इंक भी भाग जाता है बॉटम ऑफ द हाउस, एंड बेलिंडा स्ट्रेटेजिकली ब्लिंक माउस होल्ड में चुभा रहता है ना, माउस के होल में चला जाता है। इसी समय कस्टर्ड सामने आता है, जंप कस्टर्ड, और वो इंजन की तरह स्नोर्टिंग धुआं फेंकने लगता है। क्लैश्ड हिज टेल, और जोर से अपना पूंछ को पटकता है, जैसे कि कोई जेल में अपना उसको पटक रहा है। और चारों ओर जबरदस्त आवाज करता है, और वो पायरेट को खा जाता है।
ही द पायरेट, वो पायरेट के, ही वेंट एट द पायरेट लाइक रॉबिन, एक चिड़िया का नाम है रॉबिन की तरह चला जाता है और उसके सामने पायरेट एकदम छोटा सा चिड़िया दिख रही है, ऐसा है। पायरेट है गेप द बेलिंडा ड्रैगन, गेप दैट, वो पहले आश्चर्य में पड़ जाता है, गेप। गल्प द सम ग्रॉ, काफी दारू उरू पी लेता है, अपने पॉकेट में रखे रहता है सो। और वो 2 गोली छोड़ता है लेकिन कस्टर्ड उनको खा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कस्टर्ड पर। और बेलिंडा, और उसके बाद कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, और कस्टर्ड उसको निगल लेता है, खा लेता है, किसको, उस पायरेट को, और सारा पार्ट को खा लेता है। अब इस पर बेलिंडा बड़ी खुश होती है और बेलिंडा इम्ब्रेस मतलब गला लगा लेती है। मस्टर्ड भी उसको चाटने लगता है, कुतवा। और नो वन मोर्न फॉर द पायरेट विक्टिम्स, पायरेट मर गया था, कोई लोग उसको चिंता नहीं करता, दुखी नहीं होता। इंक ब्लिंक भी नाच गाना करने लगते हैं ड्रैगन के चारों ओर। और अभी प्रेजेंट, हम उस समय फिर देखिए लोग डिंग हाँकना शुरू कर देता है, डिंग हाँकने की बीमारी नहीं जाती है। तो डॉग मस्टर्ड कहता है कि मैं दुगना बड़ा हूँ, जितना कि मैं फ्लस्टर्ड हो गया था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। एंड अब सो इंक और ब्लिंक भी अपने बारे में डींगे हाँकने लगता है। लेकिन यहाँ पर 3 बार भी पूछे जाने पर बहादुर है, कस्टर्ड सेड कि हाँ तुम लोग सब बहादुर हो लेकिन मुझे सेफ केज दे दो, मैं अंदर केज में रहूंगा। अब बेलिंडा अब रहती है लिटिल व्हाइट हाउस में, हाउस की मालकिन है, और वो अपने साथ की टेन ग्रे माउस सबको रखती है। लेकिन जब भी वो देखती है ड्रैगन को ना, तो उसको मन में एक बात उठता है कि क्या हम पे लंबा समय तक ड्रैगन रख सकेंगे। लेकिन बेलिंडा फिर भी इस बात का डिंग हाँकती है कि वो बेयर का ग्रुप है ना, उसकी तरह वो ताकतवर है। इंक ब्लिंक भी लाइन को चेंज कर रहा है, मस्टर्ड भी है, टाइगर बन जाता है। और कस्टर्ड कहता है ना भैया हमको सेफ केज में रहने दो।